हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। सो आज ये हमारा पार्ट 2 है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। हमने ऑलरेडी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हम अपने विचारों को लोगों के साथ शेयर करते हैं और हर लोगों के साथ क्या होता है, हमारा अलग अलग कनेक्शन होता है ना। तो उस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं। जैसे कि हम जिस तरीके से हम हमारे फैमिली फ्रेंड से बात करते हैं, क्या उसी तरीके से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं? जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज ऑफिस में नहीं ना, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉलो करना, ये रूल फॉलो करना, इसे हम क्या कहते हैं? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर चैनल होता है, टाइम फिक्स्ड होता है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं, एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक इंटर्न है, अगर वो टीचिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो अब वो क्या करेंगे? क्या वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से जाके बात करेंगे? नहीं ना, वो क्या करेंगे? अपने असिस्टेंट टीचर को बोलेंगे। असिस्टेंट टीचर से ये बात जाएगी एचओडी तक। देन लास्ट में बारी आती है हमारे प्रिंसिपल की। अब यहाँ पे टाइम फिक्स कैसा हो जाता है? अगर मान लेते, अगर टीचर ने उस इंटर्न से कहा कि आप एचओडी से 1 o'clock जाके मिलो, तो क्या हो गया? यहाँ पे टाइम फिक्स्ड हो गया। तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मेनली क्या होता है? रिटन होता है, मतलब ज्यादातर रिटन होता है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्कूल में ज्यादातर किस तरीके से बात होती है? रिटन कम्युनिकेशन से। अगर हमें कुछ दिन के लिए लीव भी लेनी पड़ती है, जैसे हमें कुछ दिन के लिए कॉलेज लीव लेना पड़ा, तो क्या करना पड़ता है? हमें एक रिटन एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है प्रिंसिपल को। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो क्या होती है? रिलायबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी हमारे फ्रेंड ने हमसे कहा कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो हम क्या उसकी बात इतनी जल्दी मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर यही हमें कॉलेज से नोटिस मिल जाता है कि हाँ नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो हम इस बात को मान लेते। क्यों? क्योंकि ये रिलायबल होता है। सो इन सिंपल, फॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ नहीं बस क्या है, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन ये फॉलो करना पड़ता है। एक प्रॉपर चैनल होता है यहाँ पे कम्युनिकेट करने का। एक टाइम फिक्स्ड होता है। टाइम फिक्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ पर्सन भी फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कॉलेज में अपने फी रिलेटेड कुछ काम है, तो हम कहाँ जाएंगे? फी डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ काम है, तो हम कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी में जाएंगे, ना कि इस टीचर से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो ये होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा 3 टाइप का होता है। द फर्स्ट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, सेकेंड है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और द लास्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। सो हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। सो देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन में ना, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो एक हायरार्की फॉर्म में शेयर करते हैं, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल तक हमारी बात पास होती है। इस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एक ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब वो क्या करेगा? वो अपनी बातों को किसके पास रखेगा? सुपरवाइजर के पास रखेगा। सुपरवाइजर से वो बात जाएगी किस तक? मैनेजर तक जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये एक हायरार्की फॉर्म हो गया। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है? हायर अथॉरिटी से जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है वो एम्प्लॉय तक भी आता है और एम्प्लॉय से हायर अथॉरिटी तक भी जाता है। जब हमारी कम्युनिकेशन किसी सबॉर्डिनेट से, यानी से किसी एम्प्लॉय से हायर अथॉरिटी तक जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन या तो बॉटम अप कम्युनिकेशन। ये किस फॉर्म में हो सकती है? ये रिक्वेस्ट फॉर्म में हो सकती है या कंप्लेंट फॉर्म में हो सकती है। और जब किसी हायर अथॉरिटी से सबॉर्डिनेट तक जाती है, यानी कि किसी एम्प्लॉय तक जाती है कम्युनिकेशन, इसे हम क्या बोलते हैं? टॉप बॉटम कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये ज्यादातर किस फॉर्म में होती है? ये किसी ऑर्डर के फॉर्म में होती है। सो ये होता है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसे हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये होती है बिटवीन द सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि दोनों एम्प्लॉयज की लेवल जो होता है सेम होता है, पोजीशन सेम होता है, पर दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। इसका हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कॉलेज, कॉलेज में क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना। तो अब सेम पोजीशन कैसी होगी? मान लेते हैं एचओडी, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स का
और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारा साइंस का। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों का लेवल क्या है, सेम, दोनों एचओडी है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, पर दोनों क्या है, दोनों अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमारा फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। मान लो अगर ये जैसे दोनों एचओडी के बीच में कॉलेज सेटअप में कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कभी कभार क्या होता है, हम कुछ थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी तो लेते हैं ना, तो ये ब्रेक में हो सकता है ये दोनों एचओडी आपस में फ्रेंड्स हो, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, मतलब एक कैजुअल टाइप का कम्युनिकेशन होगा। सो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लास्ट है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसको हम क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी यहाँ पे किसी तरह की हायरार्की नहीं होती, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट वाले या किसी भी लेवल वाले के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है हम उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि एक ऑफिस है, वहां पे डिपार्टमेंट 1 है एंड डिपार्टमेंट 2 है। ठीक है, ये हो गया डिपार्टमेंट 1 हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 2 है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट। सो जो डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर है वो क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट 2 के एम्प्लॉय से भी कम्युनिकेट कर सकता है। डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंट 1 के भी एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकता है। या फिर डिपार्टमेंट 1 का सुपरवाइजर भी क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर से बात कर सकता है, या डिपार्टमेंट 2 के एम्प्लॉय से बात कर सकता है, या डिपार्टमेंट 2 का सुपरवाइजर है वो डिपार्टमेंट 1 के मैनेजर से बात कर सकता है, या डिपार्टमेंट 2 के 1 के एम्प्लॉय से बात कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग लेवल है और वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंटर्न है, वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, सीईओ से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये होता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन।